Warm welcome in online counseling session and online class for 12th class students in the Directorate of Education, Government of Delhi. Today I am discussing a very important chapter for counseling session or how to improve your मेमोरीज एंड कंसंट्रेशन। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोगों को ये अवगत करा देना चाहता हूं कि बच्चों अभी दिल्ली और पूरी दुनिया से कोरोना केसेस गए नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस इसके बढ़ गए हैं। इसके बचने के जो नियम और प्रयोग हैं वो आप खुद पर लागू करें, अपने परिवार को लागू करने की कोशिश करें और हो सके तो आपके इर्द गिर्द रह रहे लोगों पर भी लागू करवाने की कोशिश करें, जिससे आप खुद भी स्वस्थ रह सकें, आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें और हो सके तो आप अपने इर्द गिर्द रह रहे लोगों को अवगत कराने के बाद आपका समाज पूरी तरह से स्वस्थ रहने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर रहे। प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बात करना चाहता हूँ। जो आज हमारा काउंसलिंग सेशन है वो कंसंट्रेशन, एकाग्रता को लेकर है। आप अपनी एकाग्रता को किस तरह से बरकरार रखें ताकि आप अपने लक्ष्य को पूर्णतः पा सकें। लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही एकाग्रता होती है। जैसे कि एकाग्र आप शब्द ही सुन पा रहे हैं। एक एजुकेशन में बनाए गए 5 लक्षणों को जो स्टूडेंट लाइफ में प्रयोग किए जाते हैं, काकचेष्टा वको ध्यानम श्याम नित्यता तथा च अल्पाहारी गृहस्थ्याक्ता विद्यार्थी पंच लक्षण। 5वां जो तरीका बताया गया है एक छात्र जीवन में रहने के लिए, बगुले के समान आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। बगुला एक शांत और निर्भीक पक्षी होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि उससे ज़्यादा शातिर भी पक्षी कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस करता है। उसी तरह से एक स्टूडेंट के लाइफ में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य प्राप्त करने के कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक साथ तो नहीं, मगर हाँ धीरे धीरे आप उस देखेंगे कि आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव का एक असर दिखाई देगा। तो पहला तरीका एकाग्रता, अपने कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग मेमोरीज को बनाने के लिए आपका पहला तरीका है स्पाइडर वेब टेक्निक। स्पाइडर वेब टेक्निक इग्नोर करने की प्रक्रिया है। इग्नोर या फिर ये कहा जा सकता है व्याकुलता को त्यागने की प्रक्रिया। जब आप कोई भी काम करें आप में व्याकुलता ना हो, सबसे पहला तरीका होता है कि कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर एकाग्रता होनी। मीन्स कि अगर आप व्याकुलता को त्यागेंगे तो एकाग्रता अपने आप आएगी। ओबियसली जब आप कोई एक काम कर रहे हैं तो उस काम करने के लिए उसी पर फोकस करें। कहीं आपका जो दिमाग है, आपका मस्तिष्क जो है, आपका माइंड जो है कहीं और ना घूमने। उसके लिए क्या करना होगा कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और अगल बगल आपके इर्द गिर्द कुछ डिस्टरबेंस हों, उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। यही आपका स्पाइडर वेब टेक्निक होता है। कि सपोज करिए आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आने वाले टाइम में या फिर कुछ समय बाद हमारे काम को डिस्टरबेंस करने की कोशिश की जाएगी या नेचुरली होगा। तो वहाँ आप अपने माइंड को मैसेज दें, आप अपने माइंड को मैसेज दें कि कुछ भी हो आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस आपके काम पर होगा। ये हुआ आपका पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके पर बात करेंगे, कीवर्ड टेक्निक। अगर आपका ध्यान भटक रहा है किसी भी काम करने के लिए तो आप कीवर्ड टेक्निक, बहुत ही आसान तरीका है। कोई एक शब्द को चुनें और अगर सपोज करिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें डिस्टरबेंस आ रही है तो आप आंखों को बंद करें और एक शब्द चुनें। कोई भी शब्द हो सकता है, वो मूर्ति हो सकती है या कोई रिलीजियस शब्द हो सकता है, कोई या आपके द्वारा बनाया कोई इम्पोर्टेंट शब्द हो जो आपको अच्छा लगता हो। उस शब्द को बार बार दोहराने की कोशिश करें और आप जब बार बार दोहराने की कोशिश करेंगे तो आप उस चीज़ में पाएंगे कि जब बार बार उसी शब्द को दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है आपको पुराने कार्य करने के लिए अग्रसित कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप पुराने कार्य को फिर से अच्छी तरह से करेंगे। अब हम तीसरे तरीके पर बात करेंगे, गहरी नींद, छोटा ब्रेक और ध्यान। गहरी नींद भी कई तरीके की होती है बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं,
आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आपको आपकी जो नींद होती है वो प्रभावित होती है, और इस मामले पर मैं बाद में आप लोगों से बात करूँगा। फिलहाल अभी हम कंसंट्रेशन पर बात करते हैं कि आप प्रॉपर नींद लें। सपोज करिए कि जब आपका माइंड, आप सो रहे हैं, आप पूरी तरह आँखों को बंद नहीं कर पा रहे हैं, आपका आँख पूरी तरह से बंद नहीं है और आप माइंड को चला रहे हैं, मतलब सोते हुए आपका माइंड काम कर रहा है, उस समय आप पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। आपको पूरी नींद के लिए आँखों को पूरी तरह से अंदर लेना होगा, पूरी तरह से बंद करना होगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई दिक्कत है तो माइंड को एक, जैसे एक ओम का शब्द ले लिया, ओम पर कंसंट्रेशन करो। आप कहीं ना कहीं जो आपका जो माइंड घूम रहा है, इधर उधर सोचने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं अपने आप अलग हो जाएगा और आपका माइंड एक जगह जाके स्थिर बनेगा और आप पूरी नींद लेने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे जब पूरी नींद लेंगे तो देखेंगे कि आपका दिन पूरी बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है। और एक कंसंट्रेशन और मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। और नींद कम से कम आप 6 घंटे की लें। जैसे कि बहुत लोगों का क्या होता है कि रात को 4 बजे तक सोए और इसके बाद फिर 6 बजे 8 बजे उठ के काम करना शुरू कर दिया, तो उनका पूरा दिन बेकार चला जाता है। बेकार ही कहा जा सकता है कि आप एक लक्ष्य को प्राप्त, या आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका काम करने की प्रक्रिया, आपका मन न लगना, बहुत सारी मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं ऐसे लोग। इसलिए आप पूरी अच्छी तरह से नींद लेने की कोशिश करें। दूसरा तरीका आपका क्या है? ध्यान देना। ध्यान देना या छोटा ब्रेक लेना। सपोज करिए कि आप कहीं कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए आप 15 मिनट 30 मिनट का टाइम निकालें और टाइम निकाल कर ब्रेक लें। ब्रेक मीन्स कि आप चाय पिए या कुछ लोगों से, अपने कलीग्स से बातें करें। आप देखेंगे कि जो आपका काम करने का तरीका है वो कंसंट्रेशन 30 मिनट बाद जब वापस आएंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छी तरह से बना होगा और आप अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। और तीसरा तरीका होता है ध्यान। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कंसंट्रेशन लेवल बनाने के लिए सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि वही सेम जैसे कि हमने आपको बताया कीवर्ड टेक्निक में। कीवर्ड टेक्निक में जैसे आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं, उसी तरह से ध्यान में योग का सबसे आसान योग ध्यान ही होता है और ध्यान कंसंट्रेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग जब कहीं बैठे हों या फिर कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रॉपर योगा करें या सिस्टमेटिक जो चीज़ें बनाई गई हैं उसी आधार पर चलें, ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप कहीं भी हैं, कहीं भी डिस्टरबेंस हो रहा है या फिर थोड़ा आपको लग रहा है कि 15-20 मिनट का कहीं रेस्ट लिया हुआ आप कहीं बैठे हुए हैं, तो सेम वही प्रक्रिया, जैसे कोई एक दो इन आँखों पर इन हाथों से की अंगुलियों से आप आसानी से टच करें और एक कोई वर्ड हो गया, कोई मैंने बताया कि जैसे मूर्ति हो गई या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर शब्द हो गया, उसको चूज करें और उससे बार बार उसका मुंह से बोलते रहें। और दूसरा यह है कि माइंड को बिल्कुल फोकस करें वहीं पे लाकर, और लगभग 5-10 मिनट तक यही करने की कोशिश करें। इसे ही ध्यान बोलते हैं। और ध्यान से जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे आप अपने काम को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। तीसरा तरीका आपका क्या होता है कि दिमाग वाले खेल। सपोज करिए कि दिमाग वाले खेल, पजल्स हो गया, शतरंज हो गया और सुडोकू हो गया, सोलिलेटर हो गया। इन सब खेलों को जब आप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो माइंड या फिर डिसीजन मेकिंग करने का जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, खासकर शतरंज में। और ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों, आज के टाइम में ऑनलाइन में भी ये खेल खेले जाते हैं, तो आप मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर के द्वारा या कहीं बैठे हैं तो वहाँ भी आप खेल सकते हैं। आप इसमें क्या पाएंगे कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रोंग बनता जा रहा है आपका धीरे धीरे। पजल्स, खास करके पजल्स जब आप खेलते हैं तो आप डिसीजन लेने की क्षमता, या शतरंज जैसे कुछ खेल होते हैं। और लास्ट, ये तो हो गया आपका खेल से रिलेटेड खेल। आप अच्छी तरह से खेलें और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपका जो मस्तिष्क लेवल होता है, मस्तिष्क का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो पूरी अच्छी तरह से कंसंट्रेट हो रहा है और आपकी मेमोरीज स्ट्रोंग हो रही है। पांचवा और लास्ट,
तरीका, जिसे अपनाकर आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। लास्ट तरीका आता है आपका शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क विकसित करने का आहार। कुछ फूड होते हैं जैसे बेर हो गया, कद्दू का बीज हो गया, या फिर कुछ व्यायाम। जैसे आप शारीरिक काम करने के बाद जब व्यायाम करते हैं तो शारीरिक विकास के लिए व्यायाम की ज़रूरत होती है, उसी तरह मस्तिष्क के विकास के लिए भी इसके व्यायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तेज कदम से टहलना, जिपिंग जैक्स, दौड़ लगाने जैसे शारीरिक एरोबिक व्यायाम आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए व्यायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका कंसंट्रेशन लेवल बनाने के लिए। और उसके लिए उसी के हिसाब से खास करके खान पीन पर जब हम बात करते हैं तो मैंने कुछ चीज़ों को बताया, उन्हें खाने की कोशिश करें। या फिर जो आपका फास्ट फूड होता है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करो, नहीं तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल पूरी तरह से डल होता चला जाएगा। फास्ट फूड को इग्नोर करो और अच्छे फूड जो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने की आपकी प्रक्रिया होती है। और दूसरा, जब आप अपने दोस्तों में हो, कोई जोक हो या कोई ऐसी चीज़ें हो तो आप बहुत खुल के हंसें। आप देखेंगे कि जब हंसेंगे तो आपके जो मस्तिष्क पे एक तनाव जाता है और वो तनाव एक स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करता है, और जब स्ट्रेस दूर होगा तो कंसंट्रेशन लेवल अपने आप बढ़ेगा। प्रिय बच्चों, मैंने इन 5 तरीकों को आप लोगों से शेयर किया और मुझे उम्मीद है कि इन 5 तरीकों को आप अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आज आपने करना शुरू किया और कल से ये रिजल्ट दिखाई दे। वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि ये काउंसलिंग सेशन है। काउंसलिंग धीरे धीरे आपके जीवन में घुलने की कोशिश करने का एक प्रक्रिया, एक तरीका होता है। उस तरीके में आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपके लाइफ के हर क्षेत्र में एक बदलाव की ओर आप अग्रसर हो रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगले सेशन में हम अलग चैप्टर लेकर आएंगे और आप इसको अच्छी तरह से समझें और अपने लाइफ में प्रयोग करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि एक बदलाव की ओर आपका जो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज लेवल है, आपका जो एकाग्रता है, वो उसमें आपके बदलाव की एक नई कड़ी जुड़ने जाएगी। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद।